अबे यार मेरा फोन फिर हैंग हो गया। अब तो मुझे लगता है इसे ना गंगा जी में ही बहाना पड़ेगा। गंगा में बहाने की जरूरत नहीं है। नवा का नया फोन देखना, मतलब तू बस सोच और ये काम करना स्टार्ट कर देगा। खैर इतना भी कुछ खास नहीं है, बट हाँ एआई का कमाल जरूर है। और वैसे भी मोहिनी के पुराने फोन और मेरे नए फोन की लड़ाई ही तो गैजेट्स गपशप है। देखा, यही है हमारा अड्डा, जहां हम टेक की दुनिया की चटपटी खबरें, अंदर की बातें और मजेदार गपशप लेकर आते हैं हर हफ्ते। एग्जैक्टली। हेलो, नमस्ते एंड आदाब। आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट्स गपशप पे। मैं हूँ मोहिनी। मैं हूं नवमी। मैं हूं नवा। और मैं हूँ प्रिया। और हम चारों मिलकर टेक की दुनिया में ऐसा तड़का लगाएंगे कि मजा ही आ जाएगा। तो गर्ल्स, आज हमारे पिटारे में क्या क्या है? आज हम बताएंगे एक ऐसे लॉन्च के बारे में जो कि वायरल है, टेक की दुनिया की टॉप 3 खबरों के बारे में भी खिचड़ी पकाएंगे, और साथ ही सच और अफवाह में हम एक बड़ी खबर की पोल भी खोलेंगे। और हम आपको अब टाइम ट्रैवल में भी लेके चलेंगे, उस दौर में जब कंप्यूटर की शुरुआत थी। अब काम जैसे चुटकियों में हो जाते हैं, एक टाइम ऐसा था जब काम करने में जान ही निकल जाती थी। और साथ ही जाते जाते देंगे आपको एक गैजेट ज्ञान भी। तो गाइस, अपने चाय और कॉफी के कप पकड़ लीजिए, क्योंकि टेक गपशप का तूफान अब शुरू होने वाला है। और ये तूफान तो ऑलरेडी ट्रम्प लेकर आ गए हैं। एग्जैक्टली। तो कैसा लगा आपको T1 मोबाइल? T1 खैर मुझे तो अच्छा लगा, और देखने में तो बड़ा ही बोल्ड गोल्ड कलर है। अच्छा, लुक की बात करें ना तो मुझे काफी आईफोन जैसा सिमिलर लुक लग रहा है। मैं यही बोलने वाली थी। इवन जो कैमरा है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब आपने आईफोन प्रो सीरीज है वो आपने जो है मतलब ली हुई है। ट्रम्प ने फोन कैसे लॉन्च कर दिया, ये कैसे हो गया? अब एप्पल के साथ लड़ाई है तो ऑब्वियसली एक फोन तो बनता है। टेलीकॉम सेक्टर में वो उतर आए हैं। Exactly. तो एक नया फोन उतार दिया। अच्छा खैर मुझे एक और भी बात जाननी है, क्या लगता है इंडिया में ये आएगा, ये बोल्ड गोल्ड कलर? नॉट एट ऑल। मुझे लगता है कि क्योंकि उन्होंने एप्पल को टक्कर इसीलिए दी है, एप्पल अपने प्लांट लाने वाला था, तो अब उनको जो फोन बनाना था वो मेड इन अमेरिका बनाया है और मैन्युफैक्चरिंग भी अमेरिका में होगी। सो अमेरिकन ही उस फोन को खरीद पाएंगे। बट ये मुझे लगता है बजट में ही लॉन्च होगा और इसका प्राइस एप्पल से बहुत कम होने वाला है। सोनी का इंडिया में। फोन, और वो भी कम प्राइस में। ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। बट वो ट्रम्प है, लाइक आई सेड, वो ट्रम्प है, कुछ You भी never हो know. सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन यार ये तो बात हो गई वायरल लॉन्च की, और क्या क्या लॉन्च होने वाला है प्रिया, बता दो। टेक की दुनिया में हड़कंप मचाने के लिए सैमसंग अपना फोल्डेबल फोन लेकर आने वाला है नवमी। हाँ, यहाँ पे हमारे शरीर अब फोल्ड तो हो नहीं पा रहे। चलो फोन ही फोल्ड हो जाए। Flexibility नहीं आ पा रही है। और पता है क्या, इस फोन को वो शायद अपने प्रीवियस वर्जन से और ज्यादा स्लिम कर देगा। हाँ, और अगली बार इनविजिबल। नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि स्लिम करेगा और जितने वो 5-4 सीरीज को करता है तो इस बार का 7 मुझे लगता है बहुत स्लिम होने वाला है। अच्छा, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं ना ये फ्लिप फोन लेने वाली थी, बड़ा कॉम्पैक्ट और बड़ा प्यारा है। बट यू नो मेरे आसपास के लोगों ने मुझे बताया कि अगर इसकी क्रीज है, अगर वो टूट जाती है या फिर डैमेज भी हो जाती है ना, उसमें अगर माइनर डैमेज भी आ जाता है तो उसकी कॉस्ट जो होती है उसको रिपेयर करवाने की वो बहुत ज्यादा इतनी high है, है कि बहुत भैया आप नया फोन ले सकते हैं। Right. तो आई डोंट थिंक, एक तो आप लाखों में इस फोन को लो, फिर उसके बाद आप उसके क्रीज के भी इतने पैसे दो। बहुत ज्यादा। आई डोंट थिंक सो कि ये वाली चीज चलने वाली है। देखो, क्रीज वाली बात तो तुमने Right, सही हाँ। बोली, लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं होता है। जितना मुझे पता है इस फोल्डेबल फोन के बारे में, कि फोल्डेबल फोन कॉम्पैक्ट तो नहीं होते, वो थोड़े से बल्कि होते हैं। ये तो चलो सैमसंग का फोल्ड हो गया, क्या एप्पल का फोल्ड आएगा तो तुम खरीदोगे? यार हाँ, मैं ये खुद सोच रही थी कि मतलब क्या कभी एप्पल ऐसा फोल्डेबल फोन लाएगा तो मैं ले तो लूंगी, अगर तुम दिलाओगे। एक किडनी तो जाएगी मेरी। अब तो वैसे भी एक किडनी पे भी तो जिंदा रहते हैं ना। एग्जैक्टली, रह सकते हो। तो मतलब
अगर एप्पल किसी भी समय फोल्डेबल फोन लेकर आता है, जैसे सैमसंग लेकर आता है, तो मोहिनी मुझे दिलाने वाली है, ये कटेगा नहीं, ये वीडियो में जाएगा। और इसकी गवाह मैं और नबा है। एग्जैक्टली। यार मैंने ये भी सुना है कि व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप अब एड्स ला रहा है। हाँ, और मतलब क्या? ये मैंने कहानी सुनी है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है ये वक्त आने वाला है कि अब मम्मी को कॉल कर रहे हैं कि मम्मा कैसी हैं आप, क्या हैं, लेकिन उससे पहले ऐड देखो। मम्मा भी लाइक फोन क्यों नहीं उठाया, मी भी लाइक ऐड देख रही थी। उसकी तरह आजकल वो किसी को कॉल करते ना तो पहले कि आप सावधान रहिए, अमिताभ जी की आवाज सुनाई देती है। देश में हर दिन 6000 से भी अधिक लोग साइबर अपराधियों के हाथों करोड़ों रुपया गंवा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कॉल्स में नहीं आ अच्छा। रहा है, ये सिर्फ स्टेटस और चैनल्स में आ रहा है। मतलब जैसे मैं एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी पे जा रही हूँ तो उस समय वहाँ पे आएंगे। आपको एड्स देखने हैं। कोई भी बट चीज़ होने व्हाट्सएप लगे। ने क्लेम किया है कि प्राइवेसी को लेके कोई खतरा नहीं है। तो हाँ, ये तो बढ़िया है यार। और मैंने ये सुना है कि क्या बोलते हैं इससे, मेटा, अब क्योंकि हम व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम की बात होगी, मेटा की बात होगी, तो क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा है ग्लासेस का क्या ये खबर चल रही है आजकल, मतलब क्या आ रहे हैं मेटा ग्लासेस? मेटा ने ना अपने रिबैन के बाद अब ओकले के साथ एक हाँ, smart glasses रेबैन वाले उतारे का तो आई नो, ये ओकले का क्या है? ओकले के साथ एक स्मार्ट ग्लासेस उतारे हैं अच्छा। नए, जो कि एआई फीचर्स के साथ आ रहे हैं। वाह। तो अब आप लोगों को ना नॉर्मल ग्लासेस की जगह मुझे लगता है यही खरीद लेने चाहिए। तो ये यार डू वी नो है ये, मतलब एग्जैक्टली मतलब मैंने ना कभी पर्सनली यूज नहीं किया, तो हाउ डज इट वर्क? यार इसमें ना सेंसर्स भी हैं और प्लस इससे आप 3K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लो कि आप साइकिलिंग कर रहे हो ना, भाई, तो ये आप साइकिलिंग बेस्ट के है। वक्त मुझे ना ऐसा record- लगता है कि कोई अगर एक्सरसाइज कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, जहाँ पे उसको हाथ यूज करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है, आप इसके साथ यू आर गुड टू गो टू रिकॉर्ड योर व्हाटएवर यू आर लुकिंग। तो यार इसके प्राइस क्या है? सोच रही हूँ किसी को गिफ्ट दे दूं, जरा मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। मुझे तो लगता है 40-50 हजार से कम की तो नहीं यार होगी। 40,000 है, जो जितना मैंने पढ़ा है 40,000 तो इसका प्राइस रहने एक्सपेक्टेड वाला है। प्राइस जो है वो 45 कब के आ रहा है अराउंड है। ये आ चुका है अभी अच्छा, इंडिया अच्छा। में, थोड़ा सा लेट आएगा। अच्छा, मतलब इंडिया में अभी आने वाला है, इंडिया में हर 40,000 चीज लेट ही आता है। क्योंकि वी आर सेलिब्रिटी। या मतलब अच्छा, प्राइस की तो मैं बात भूल के 40,000 रुपए नहीं 40,000। लिया। तो यार मतलब मेरा बजट तो 5,000 अरे तो नबी, तुम देखो 5,000 तक मत जाओ, मैं बताती हूँ। 2000 के अंदर अंदर ना, वाह, इससे तो और ही मेरा बजट कम कर दिया। तो तुम 2000 के अंदर ना एक पोर्टोनिक्स का एक पावर बैंक है, वो ले लो तुम। कुछ और बताना यार, कुछ डिफरेंट। अगर पावर बैंक तुम्हें नहीं लेना है ना, तो तुम एक अच्छा से ईयरबड्स दे सकती हो। देखो, हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। अगर तुम्हारा बजट 2 या 2,500 का है, हाँ। तो CMF का एक अच्छा सा बड आता है, CMF Pro 2, तुम वो दे सकती हो। उसकी आवाज बहुत ही अमेजिंग है। यू हैव यूज्ड इट? या अगर तुम्हारा बजट 1000 है, तो 1000 में मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि UNI का एक ईयरबड आ रहा है, 850 के करीब उसका दाम है, ठीक है। वो अच्छा। काफी अपने बजट के हिसाब से वो काफी अच्छा है। अभी 850। यार ये तो बहुत कम है। इनफैक्ट यार तुम लोगों से बात करते करते मुझे खुद भी एक प्रोडक्ट ध्यान में आया। आई एम एक्चुअली पर्सनली यूजिंग इट। मैंने ना यार लाइफ लॉन्ग ब्रांड का ना एक कर्लर है, मतलब ये अपना नॉर्मल टोंग नहीं है, इट इज ऑटोमेटिक कर्लर। वो इंस्टाग्राम वायरल वाला। हाँ यार, वो बहुत वाइट कलर चल की रहा बॉडी जो है, मतलब मेरे बाल कर्ल हो जाएंगे। अरे तुम्हें पता है जैसे तुम्हारे बाल है ना एकदम बिल्कुल स्ट्रेट, मेरे भी ऐसे बाल है। एंड आई जस्ट डू, उसमें क्या है, उसको चार्ज करना है, वो भी टाइप सी चार्जर से चार्ज हो जाएगा। Oh, wow. उसे इजी, That's मतलब क्या है, nice. मैंने स्ट्रैंड लिया, उस कलर को रखा एंड स्विच किया ऑन, एंड वो बिल्कुल मतलब हार्डली 5 से 6 सेकंड वो मूव करेगा खुद ही, वो हीट भी खुद ही होगा। अच्छा, वो हमें move करेगा। रेगुलर कर्लर की तरह से घुमाना नहीं तुमको पड़ेगा। बीच कर्ल Wow. चाहिए, तुमको टाइट कर्ल चाहिए, Wow. जो भी चाहिए, मतलब दिस इज गुड एंड इट इज Interesting. जस्ट फॉर 1799 जो मैंने लिया है। क्या कुछ 1000 के अंदर नहीं आता क्या? सब 2000। अब मैं ऐसा प्रोडक्ट बताने वाली हूँ आप तीनों को और साथ ही साथ अपने ऑडियंस को भी। तो ये प्रोडक्ट है वायरलेस जी स्पीकर्स। अब ये सिर्फ एक स्पीकर ही नहीं है, नाम से तो पता चल रहा है ये स्पीकर है। प्राइस की बात अब करें तो ये अंडर 1000 रुपीज है। अरे वाह, साथ ही साथ ये एक वायरलेस स्पीकर ही नहीं, ये वायरलेस चार्जर भी है। वाओ। अच्छा। उसके साथ में अब इतना ही नहीं, आगे भी सुनो। अरे। उसके साथ में इसमें स्मार्ट लाइट भी अवेलेबल है। तो इट हैज वेराइटी ऑफ लाइट्स। आप जो भी कलर चाहें, आपका मूड अगर रेड कलर करने का है अपने मतलब फॉर माय Disco light, disco light। डिस्को लाइट टाइप मेरे नो, room नॉट में। लाइक अ डिस्को लाइट, बट हाँ डिस्को लाइट भी कर सकते मतलब हो अगर आपको आपकी- मल्टीपल करनी है तो। वो तो रूम की वाइब के लिए। एग्जैक्टली, रूम के वाइब के लिए आप जो कलर चाहें उसमें आप कर सकते हैं। और एक साथ स्पीकर में क्या क्या है? एक ही स्पीकर में एक और चीज है। ओह माय God. गॉड। इसमें आपको LCD क्लॉक डिवाइस भी मिलता है। आप अपना अलार्म लगाएं अंदर, यू आर गुड टू गो। भाई ये तो तो छोटा तुम्हारे पैकेट पास बड़ा है क्या धमाका है। घर पे? घर पे है, मैं उसी को इस्तेमाल करती हूँ। कुछ भी करना हो साथ में। अब उठती जो यहाँ पे मैं टाइम पे आती हूँ तो मुझसे सवाल पूछती हो कि ना भाई सबसे पहले क्यों आती हूँ, तो मैं इसीलिए तो आती हूँ क्योंकि
नबा अगर तुम्हें मुझे कुछ गिफ्ट देना होगा ना तुम मुझे यही दे देना। पता है, इसको देख के तो अभी मुझे ये जिस तरीके से बेनिफिट्स बता रही है मुझे, मतलब उसके फीचर्स बता रही है मुझे, तो ऐसा ही ध्यान आ गया कि वो कहते हैं ना आजकल के बच्चों को सब पता है। ये मुझे टॉन्ट मार रही है जेन ज़ी का। लेकिन नहीं यार, मतलब मैं तुम्हें टॉन्ट नहीं मारी, बट ऑन अ सीरियस नोट यार, मतलब दिस इज टेक्नोलॉजी। वो क्या है, मतलब वायरल टेक्नोलॉजी ना टेक्नोलॉजी राइट यार, मतलब ऑन अ सीरियस नोट, मतलब कितना ज्यादा सब कुछ बदल गया है, मतलब लाइफ हैज बिकम सो इजी। मतलब कहाँ पहुंच गई दुनिया भाई। नवमी मैडम, दुनिया पहुंच गई है चैट जीपीटी में। ये चैट जीपीटी का मैंने कुछ तो मैं सुन रही हूँ, मतलब काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, वायरल आ रहे हैं इंस्टा पे, कोई यार 2030 तक सबकी जॉब खा लेगा, सबको लेजी बना दिया है, अब दिमाग काम नहीं करेगा। और अभी ले ऑफ्स भी तो हुए, आई गेस अमेजोन की, अमेजोन ने बोला है कि वो ले ऑफ कर रहा है काफ़ी लोगों के बिकॉज ऑफ AI, बिकॉज ऑफ न्यूज आ रहे हैं ये। तो यार ये कितना, मतलब कितना सही है कितना गलत है, मतलब मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि सिर्फ रूमर्स नवमी है कि मैं सच भी है। कंफ्यूज हूँ इस चीज को लेके, इतना सुनने को मिलता है ये है ना? AI यार देखो, जॉब्स का तो पता नहीं, लेकिन ये ना लोगों के दिमाग को दीमक की तरह खा रहा है। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट भी आई थी, अगर आप Is लोगों ने it? पढ़ा हो, हाँ, किसकी रिपोर्ट MIT है? की रिपोर्ट Exactly, है, MIT। जहाँ पे ये रिसर्च की गई है, 32 लोगों के दिमाग टेस्ट किए गए हैं और ये देखा गया है कि लोग अपना ब्रेन यूज कर ही नहीं रहे हैं। एग्जैक्टली इसमें ये है ना कि 3 अलग अलग कैटेगरीज बनाई है इसमें, और उनको एक ऐसे लिखने के लिए दिया गया था, और कैटेगरी ऐसी थी कि फर्स्ट कैटेगरी के लोग चैट जीपीटी यूज करके वो ऐसे लिख रहे हैं, सेकेंड ग्रुप जो है वो खुद से अपना ब्रेन यूज करके लिख रहा है, एंड थर्ड वाला जो ग्रुप है वो गूगल सर्च के थोड़े बहुत हेल्प लेके वो लिख रहा है। एंड इस रिसर्च से ये पता चला है कि जो चैट जीपीटी का यूज करके जो लोग लिख रहे हैं ये ऐसे, उनको दोबारा लिखने को कहा गया बिना चैट जीपीटी के, तो उन्हें याद ही नहीं है कि उन्होंने लिखा क्या है। इवन स्टूडेंट्स ने भी अपने ये होमवर्क, हॉलिडे होमवर्क, एसेज चैट जीपीटी से लिखवाए She हैं। was telling yesterday only about his brother. My brother, वो भी मतलब अपना हॉलीडे होमवर्क, हमारा टाइम था एक जब हम अपने हॉलीडे होमवर्क अपनी मेहनत से करते थे, पूरी सच में। छुट्टियां, 2 महीने की छुट्टियों मम्मी में के- 1.5 महीने हमारे सिर्फ हॉलीडे होमवर्क में और निकलते मम्मी थे। और बहन के पीछे भागते थे कि प्लीज हेल्प कर दो पापा, हेल्प और कर अब का दो। जमाना ऐसा आ चुका है कि मेरा भाई इज लाइक डन इन जस्ट 10 days, अपना हॉलीडे होमवर्क उसने डन कर लिया। देखो हमारा टाइम तो थोड़ा ठीक था, हमने थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ाई करी है, हमने ऐसे लिखना हो, होमवर्क करना हो, हमने थोड़ा बहुत तो अपना दिमाग Completely लगाया है। हमने और सारा हम कुछ अब मैथ चैट बनाया जीपीटी है। यूज करें तो भाई। कह सकते हैं कि हमारा दिमाग थोड़ा तो विकसित हो गया है, पर Exactly. दिक्कत बताए नए लोगों के लिए है, ये नए बच्चे जो तुरंत अपने कॉलेज और स्कूल में चैट तो जीपीटी यूज कर रहे मतलब हैं। आते जाते तुमने इनडायरेक्टली जेनजी को तो टारगेट कर लिया प्रिया। This is Gen not Z भी right और now for you, don't Gen worry. Z मैं भी टारगेट नहीं अल्फा कर रही भी, थी, अल्फा मैं भी टारगेट नहीं भाई। करना चाहती थी, बट यार दिस इज द फैक्ट। मुझे तो आज भी यकीन नहीं होता कि 2005 में पैदा हुए बच्चे मतलब 18 साल के हो गए हैं क्या? कितने भी हो गए, मुझे तो अभी भी लगता है अभी भी डायपर ही पहन रहे हैं। बट ये सच्ची में यार 2005 से मुझे याद आई, तुम्हें क्या तुम में से किसी के साथ ऐसा होता था कि जो कंप्यूटर लैब में जाना था तो ये जूते निकाल के बताओ नंगे पैर जा Don't tell me कि तुम इंस्टाग्राम वाला meme निकालने वाली नहीं। देखा तो मैंने इंस्टाग्राम से ही था कि मतलब रिलेट किया मैंने, और मुझे याद है हाँ यार कंप्यूटर की क्लास में नंगे पैर, और मुझे तो अभी भी वो याद आया कि वो याद है कि MS पेंट होता था, अगर एक Wow, लाइन कम खिंचती थी बहुत तो वो पूरे रेड कलर चूज करते थे, पूरे स्क्रीन कलर हो जाना था। बहुत ऐसी interesting सिमिलर story। एक इंसिडेंस मेरे साथ था ना कि जैसे MS वर्ड हम यूज करते थे, कितना एक्साइटेड रहते थे कि हमें कौन सा फॉन्ट यूज करना है, जो चीजें हम एंड नवी, तुम तो बहुत पुरानी हो यार, फ्लॉपी तो यूज की होगी तुमने। नौवीं तो पुरानी है, पुरानी हूँ लेकिन दिखती नहीं हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ यार, इवन आई रिमेम्बर द फ्लॉपी डिस्क, उसमें मतलब कैसे डेटा स्टोर करके, मतलब इतनी बड़ी सी वो डिस्क होती थी और उसमें कम डेटा जो है वो स्टोर हो भाई पाता भाई बस करो यार, नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है मुझे। अपना जाते जाते ना एक ज्ञान दे जाते हैं। था। अच्छा बताइए, ज्ञान की बात करेंगी ज्ञान भाई जी। मोहिनी, ज्ञान की बात करने वाली है। तो दे ना। आखिरी में एक ज्ञान तो बनता है भाई। ये बताओ मुझे, स्मार्टफोन की बैटरी को 100% और ओवरनाइट चार्ज क्यों नहीं करना चाहिए? यार मैं तो खुद यार पूरी रात चार्ज करती हूँ। भाई बैटरी हेल्थ खराब होती है उससे। खुद की तो हेल्थ हो गई है खराब, अब बैटरी की भी खराब होगी। मतलब यार सच्ची नहीं। मतलब इवन मुझे लगता है काफी लोग ऐसा करते हैं। हाँ, नहीं, मेरी मम्मी एग्जैक्टली मैं उनको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि आप ऐसे चार्ज में मत लगाओ या 80% से आप ज्यादा चार्ज मत करो, बट वो सुनती नहीं, कहती 100% चार्ज करूंगी। यार लगा के कितनी सो जाओ, बार? सुबह चार्ज मिलेगा।
और प्लस मतलब ये मैं चार्जिंग सोचती नहीं हूँ। करनी चाहिए, इससे Why? ब्लास्ट का भी खतरा रहता है, और प्लस बैटरी हेल्थ भी। आप मान लो कि पूरी रात 9 आवर्स आपने फोन चार्जिंग पे लगा रखा है या 8 आवर्स, लोग ना वेट करते हैं अपने फोन को 20% से भी कम ले जाते हैं चार्जिंग के लिए। हाँ। फिर उसके बाद कई लोग क्या करते हैं 80% पे अपना चार्जिंग निकाल लगा देते दिया, हैं, वो हाँ। भाई 20% कम हो गई। बट 20 से 80 का गैप रखना चाहिए। आपकी बैटरी 20 तक आ गई है तो आप उसको चार्ज करना स्टार्ट कर अच्छा दो। वो क्यों, मतलब अगर 20 से नीचे है, मतलब जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं 2% पे भी यूज करती रहती हूँ कि चलो यार जब तक स्विच ऑफ नहीं होता मैं यूज करती हूँ। उसका क्या रीजन है कि 20% के बाद आप चार्ज ही करो? हमारे जो फोन्स है थोड़ा हाई मेंटेनेंस है, तो उनको ये रहता है, उनके फीचर है ये फोन में कि अगर आप इनके नीचे अगर बैटरी को लेके जाते हो तो वो हेल्थ को खराब करेगा। तुम ऐसे ले लो ना, तुमने खाना खाया, तुमने 2-3 घंटे काम करा, तुम्हारी एनर्जी हो गई लो, अब तुम्हें दोबारा से खाना खाना है, बट तुमसे मैं जबरदस्ती आर्टिकल लिखवा रही हूँ, तो तुम कैसे लिख पाओगे? तुम्हारी हेल्थ पे असर वो पड़ेगा ना। burden है। इसका दुख निकल रहा है, समझ गया। हम बात करते हैं अभी। ओवरबर्डन हो गया। प्लीज इसे कट कर दिया जाए। नहीं अब तो ये संदेश से ये सुनिए। तो जाएगा। तो सब होगी लड़कियां शांत, हाँ। होगी आज की गपशप। हाँ, तो guys, चलो, ये हो गया आज हमारा का end। नहीं काफी। ये हो गया हमारा एंड भाई। नहीं हमारा एंड नहीं, हमारी गपशप का आज का एंड हो गया है। और बहुत सारी गपशप और थोड़ा बहुत ज्ञान और थोड़ी Yeah. बहुत बातें हमने कर ली, तो चलो चलो उठो चलो guys, भाई, चलो भाई, चलो चलो, चलो, भूख लग रही है, चलो, खाना खाना खाने चलते चलो हैं। चलो निकलो, लाइन में निकलो, लाइन में। अरे हाँ, लेकिन सब चले गए। अब आपके लिए एक सवाल है, आप मुझे ये बताइए, एयरप्लेन की जो विंडो होती है उसमें एक छोटा सा होल होता है, वो किस काम के लिए होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताइए, और इसका जवाब हम आपको अगले एपिसोड में देंगे, और जिन्होंने सही जवाब दिया है उनका नाम भी अगले एपिसोड में। चलो भाई भूख लग रही है, अरे हाँ, चलते हैं।